क्या सच में कोई आप पर काला जादू कर सकता है, या ये सब सिर्फ डर और भ्रम का नतीजा है, या ये सिर्फ दिमाग का खेल है जिसमें हमारी सोच और भावनाएं उलझ जाती हैं। आज हम जानेंगे 5 ऐसी रियल लाइफ मैनिपुलेशन ट्रिक्स जो आपके आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिख सकती है, जिन्हें लोग जादू टोना समझते हैं, लेकिन असल में ये डार्क साइकोलॉजी के खतरनाक हथियार हैं जिनका असर गहरा होता है। मैं हूं डीप और आप देख रहे हैं माइंड हैक्स हिंदी। आज की इस दिलचस्प जर्नी में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा, नजर लग गई। ये शब्द हमारे समाज में इतने आम हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी न कभी ये न सुना हो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी की बुरी नजर न लग जाए। कोई बच्चा अचानक बीमार पड़ जाए तो घर के बेट कहते हैं किसी की नजर लग गई होगी। किसी का बिजनेस डाउन हो जाए तो भी यही बात दोहराई जाती है। हम काले धागे बांधते हैं, नींबू मिर्च टांगते हैं और कई बार तो अजीब अजीब टोटके भी करते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई बुरी नजर न लग जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नजर लगना असल में होता भी है या नहीं? साइंस कहता है ये सब आपके दिमाग का खेल है, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। कंफर्मेशन बायस का मतलब है हमारा दिमाग वही चीजें नोटिस करता है जो हमारी मान्यताओं को सही साबित करे। यानी अगर आप मानते हैं कि बुरी नजर लग सकती है तो दिमाग हर बुरी घटना को उसी से जोड़ने लगता है। जब कोई कहता है कि आप पर बुरी नजर है तो आपका दिमाग हर बुरी घटना को उसी से जोड़ने लगता है और अच्छी बातों को नजरअंदाज करता है। मान लीजिए आपके साथ 10 अच्छी चीजें हुई लेकिन एक बुरी घटना हो गई। आपका दिमाग उसी एक बुरी घटना को पकड़ लेता है और उसे नजर लगना मान लेता है। धीरे धीरे आप हर छोटी बड़ी परेशानी को इसी नजरिए से देखने लगते हैं। इससे आपकी चिंता और डर और बढ़ जाता है और आप खुद को और भी ज्यादा लाचार महसूस करने लगते हैं। असल में ये डर और वहम का जाल है जिसमें आप खुद फंसते जाते हैं। जितना ज्यादा आप नजर लगना मानते हैं उतना ही आपका दिमाग हर परेशानी को उसी से जोड़ता जाता है। ये एक साइकिल बन जाता है डर, चिंता और वहम का। आप खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाते हैं और बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हैं मैनिपुलेटर। ये लोग आपके डर और कंफर्मेशन बायस को पहचान लेते हैं। वे आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो किसी की बुरी नजर की वजह से है। फिर वे आपको महंगे टोटके, पूजा पाठ या ताबीज बेचते हैं। आपको लगता है कि ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे आपके डर का फायदा उठा रहे होते हैं। आप जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही ज्यादा आप इन लोगों पर निर्भर होते जाएंगे। जब आप किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रख रहे हैं। वहाँ की हर चीज, धीमी रोशनी, धूप की खुशबू और मंत्रों की गूंज आपके मन को एक अलग ही माहौल में ले जाती है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब बाबा बोलना शुरू करते हैं, और वो खेल है हिप्नोटिक लैंग्वेज का। उनकी आवाज में एक खास तरह की धीमापन और लय होती है। वो बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीकों से दोहराते हैं, जिससे आपके दिमाग की सतह पर चल रही हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। आप महसूस करते हैं कि जैसे कोई आपको सुकून दे रहा है, लेकिन असल में ये आपके चेतन मन को शांत करने की चाल है। जैसे जैसे आप उनकी बातों में खोते जाते हैं, आपके दिमाग की सतह पर चल रही सोच धीमी हो जाती है। अब बाबा के शब्द सीधे आपके अवचेतन तक पहुंचने लगते हैं, वहां जहां आपके डर, उम्मीदें और कमजोरियां छुपी होती हैं। बाबा अक्सर अधूरे वाक्य बोलते हैं, मैं देख रहा हूं, एक शक्ति है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये वाक्य पूरे नहीं होते, लेकिन आपके मन में सवाल और जिज्ञासा छोड़ जाते हैं। आप खुद ही उन खाली जगहों को अपनी परेशानियों, डर या उम्मीदों से भरने लगते हैं। दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। जब कोई अधूरी बात कही जाती है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसे पूरा करने लगता है, और अक्सर हम अपनी ही परेशानियों को उस अधूरी बात में जोड़ देते हैं। इस तरह बाबा की बातें हमें और भी गहराई से प्रभावित करने लगती है। रिपीटिशन यानी बार बार एक ही बात को अलग अलग अंदाज में कहना, ये आपके अवचेतन में गहराई तक बैठ जाती है। जितनी बार आप वही शब्द सुनते हैं उतनी बार वो आपके दिमाग में और मजबूत हो जाते हैं। धीरे धीरे आप उन बातों को सच मानने लगते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब या अव्यावहारिक क्यों ना हो। और यही वजह है कि आप बिना सवाल किए बाबा के बताए उपाय मानने लगते हैं। आपको लगता है कि ये उपाय आपकी समस्या का हल है, लेकिन असल में आप एक हिप्नोटिक ट्रांस में आ चुके होते हैं, जहां तर्क और सवाल पीछे छूट जाते हैं। असल में ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भाषा और मनोविज्ञान का खेल है। बाबा जानते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे डर, उम्मीद और अधूरी बातें हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं।
वो इसी का फायदा उठाते हैं और हमें अपनी बातों में उलझा लेते हैं। ये हिप्नोटिक लैंग्वेज आपके तर्क को सुला देती है और आपको कंट्रोल करने का तरीका बन जाती है। आप सोचते हैं कि आप खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके फैसले बाबा की बातों से प्रभावित हो चुके होते हैं। अगली बार जब कोई इस तरह की भाषा में बात करे तो सतर्क रहे। झाड़ फूंक असल में प्लेसबो इफेक्ट है, यानी विश्वास की ताकत। बाबा पहले आपको डराते हैं, नोसिबो इफेक्ट, फिर झाड़ फूंक से आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जबकि असल में यह आपके दिमाग का कमाल है। रिसर्च बताती है कि कई बीमारियां सिर्फ विश्वास से ठीक हो सकती है। मोर पंख, भस्म, ये सब प्लेसबो है। असली शक्ति आपके विश्वास में है, न कि किसी बाहरी चीज में। जब कोई आपके विश्वास का कंट्रोल ले लेता है तो वही आपको कंट्रोल करता है। भूत प्रेत का डर अक्सर गैसलाइटिंग का नतीजा है, यानी कोई आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करता है। वो छोटी छोटी घटनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिससे आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। आपका दिमाग पैटर्न ढूंढता है और जब कोई शक का बीज बो देता है तो आप सच में वो आवाजें या परछाइयां महसूस करने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो किसी भरोसेमंद से बात करें। असली भूत बाहर नहीं, बल्कि मैनिपुलेटर के दिमाग में है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, हाथ देखने वाले या फिर टैरो कार्ड रीडर, ये सब कैसे इतनी आसानी से आपकी जिंदगी के बारे में बातें बता देते हैं? आपको लगता है कि ये लोग आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को पढ़ सकते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। दरअसल ये सब कोल्ड रीडिंग नाम की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिना किसी जादू या अलौकिक शक्ति के सिर्फ आपकी बातों, हाव भाव और सामान्य मानवीय प्रवृत्तियों के आधार पर आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। कोल्ड रीडिंग का सबसे बड़ा हथियार है वेग स्टेटमेंट्स। जैसे आप अंदर से बहुत भावुक हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखते हैं, या आपके जीवन में हाल ही में कोई बड़ा बदलाव आया है। ऐसी बातें लगभग हर इंसान पर लागू होती हैं, लेकिन जब कोई ज्योतिषी या भविष्यवक्ता ये कहता है तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके लिए ही कहा गया है। इसे फोरर इफेक्ट या बार्नम इफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें लोग सामान्य और आम बातों को भी अपनी निजी सच्चाई मान लेते हैं। ये लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, बोलने का तरीका और यहां तक कि आपके चेहरे के हाव भाव तक को बारीकी से पढ़ते हैं। जब आप उनके पास बैठते हैं तो वे आपसे कुछ सामान्य सवाल पूछते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह पेश करते हैं जैसे वे कोई भविष्यवाणी कर रहे हों। जैसे आपके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं रही है ना? अब भारत जैसे देश में जहां हर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता ही है, ये बात लगभग हर किसी पर लागू हो जाती है। आप सिर हिलाते हैं और उन्हें लगता है कि वे सही हैं। असल में आप खुद ही अपनी जानकारी धीरे धीरे उनके सामने खोलते जाते हैं। वे आपको बोलने के लिए उकसाते हैं और आपकी कई बातों को ही घुमा फिराकर दोबारा आपके सामने पेश करते हैं, जिससे आपको लगता है कि वे आपके मन की बात जान गए। कई बार आप खुद ही अपनी परेशानियां, डर या सपने उनके सामने रख देते हैं और वे बस उन्हीं बातों को दोहराकर आपको प्रभावित करते हैं। एक बार जब आप उनकी कुछ बातों को सही मान लेते हैं तो आपका भरोसा बढ़ जाता है। अब वे जो भी कहेंगे आपको सच लगने लगता है। आप उनकी हर बात को गंभीरता से लेने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी सोच पर उनका नियंत्रण बढ़ने लगता है। यही वो पल है जब आप उनके जाल में फंस जाते हैं। अब शुरू होता है असली खेल, उपाय के नाम पर पैसे ऐंठने का। वे आपको डराते हैं कि अगर आपने ये उपाय नहीं किए तो आपके साथ बुरा हो सकता है। कभी कोई महंगा रत्न, कभी कोई विशेष पूजा, तो कभी कोई तावीज, ये सब आपको बेचने की कोशिश की जाती है। कई बार तो लोग अपनी मेहनत की कमाई इन झूठे उपायों पर खर्च कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डराया गया होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई भविष्यवाणी या अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का खेल है। ये वही तकनीकें हैं जो जादूगर अपने ट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं। लोगों के दिमाग के साथ खेलना, उनकी उम्मीदों और डर का फायदा उठाना। मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से ऐसी बातों पर विश्वास करना चाहता है जो उसकी उम्मीदों या डर से मेल खाती हो। ये लोग आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आप परेशान हैं तो वे आपको दिलासा देंगे। अगर आप डरे हुए हैं तो वे आपको सुरक्षा का झूठा भरोसा देंगे। उनकी बातें हमेशा ऐसी होती हैं जिससे आप अच्छा महसूस करें या फिर डर जाएं, ताकि आप बार बार उनके पास जाएं। अगली बार जब कोई आपकी किस्मत बताने का दावा करे तो थोड़ा रुकिए और ध्यान से सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। क्या वे सिर्फ आम बातें दोहरा रहे हैं? क्या वे आपकी बातों से ही आपकी कुंडली बना रहे हैं? क्या वे आपको डराकर कोई उपाय बेचने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि यह सब एक मनोवैज्ञानिक चाल है। असली शक्ति भविष्य जानने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि कोई आपके दिमाग
आपके साथ कैसे खेल रहा है। जब आप इस खेल को समझ जाते हैं तो आप खुद को ठगे जाने से बचा सकते हैं। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, किसी ज्योतिषी, भविष्यवक्ता या हाथ देखने वाले के पास नहीं। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और अपने फैसले खुद लीजिए। यही असली किस्मत बदलने की ताकत है। तो अब साफ है, काला जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत असल में माइंड गेम्स हैं। ये मनोवैज्ञानिक तकनीकें आपके डर और विश्वास को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप समझ जाते हैं कि कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार किसी के झांसे में ना आए।